माँ बाप के 5 अमल अपनी औलाद की जिंदगी को खतरे में डालते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का बाइस बन सकते हों? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से उनकी औलाद भी उसी जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, मुझे बताएं वे अमल कौन कौन से हैं? हजरत अली ने फरमाया, वे अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन उसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियां देते हैं, जहाँ गालियां दी जाए वहाँ शैतान ही डेरा डालते हैं, फरिश्ते नहीं, और शैतान उनको हर वक्त भड़काता रहता है। आप खुद सोचें कि जिस घर में शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आए तो ऐसा घर तो जहन्नुम ही होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दूसरे को गालियां देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है, जैसा वे देखती है वैसा ही अमल करती है। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते देखा, गालियां देते देखा, ऐसी औलाद से वालिदैन क्या तवक्को रख सकते हैं कि उनकी औलाद फर्माबरदार होगी? इसलिए हजरत अली ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करें, ताकि उनकी औलाद की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलाद नाफरमान और बेहया नहीं होगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं। नंबर 3, मौला अली फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर बीमारियों का हमला होता है। और हदीस सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा करने वाली औरत पर जन्नत वाजिब है, जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नुम वाजिब है। जिस घर में बेहयाई और बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान ऐसे घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम हो, उस घर की औलाद बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती है। यही नहीं बल्कि परेशानियां और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बनती हैं। यह उनके वालिदैन की बेपर्दगी की वजह से होता है। उस घर में अल्लाह की बरकत और रहमत नहीं रहती। ऐसे माँ बाप की औलाद भी फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेगी। माँ बाप को चाहिए कि वो पर्दे का ख्याल रखें ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करे। नंबर 4, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वह वालिदैन जो किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि अगर वे दूसरों की औलाद के बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी औलाद भी इस बुरे अमल से नहीं बच पाएगी। अल्लाह ताला उनकी औलाद के लिए बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला बड़े रहमान और रहीम हैं। अल्लाह ताला माँ से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नजरिया तुम्हारी औलाद पर मुसल्लत फरमा देते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में सोचते हो, अल्लाह ताला वैसे ही तुम्हारी बेटी के साथ करता है। हदीस पाक का मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो फला बंदा औरत को छुप छुप के देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, उसे मेरे पास बुलाकर लाओ। जब वो बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने उससे कहा, तुम अपने घर की हिफाजत की जिम्मेदारी छोड़ गए हो क्या? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अपने घर की आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो क्या आपका घर महफूज है या नहीं। जब वह घर गया तो देखा कि उसके घर की एक दीवार गिर चुकी है। वह शख्स वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। दूसरों की बेटी को अपनी बेटी समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जतें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल व हराम का फर्क ना करते हों। हराम वे नहीं कि जो हराम जानवर खा लिया जाए या कोई हराम चीज खा ली जाए, ये तो कतई हराम है। लेकिन यहाँ हराम से मुराद हराम कमाई है। जो किसी को धोखा फ्रॉड करके उसका हक खा लिया जाए या किसी गरीब मिस्किन का हक खा लिया जाए तो ये भी हराम है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान बेहया होती है। आगे चलकर वे भी तुम्हारे नक्शे कदम पर ही चलेगी और गुनाह में मुब्तला हो जाएगी। आजकल ये बीमारी हमारे माशरे में आम हो गई है। हराम खाने वाले इसे हलाल समझकर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।